संकट के समय सहायता के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे बुरा रहेगा? तू कब तक अपना मुद्दा मुझसे छुपाए रहेगा? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। परंतु मैंने तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा।
चाह न करना और न उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव छोड़ते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा पोखरियाँ सब प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत सी मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मुंह उसे पा नहीं सकता। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार के बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले मनुष्य घृणा करता है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति कम है। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुआ, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता न था, तो क्या मन का जानने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे न देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छाता भी क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी तुझे वैसी ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे दुष्ट, धर्मी के निवास को नष्ट करने के लिए घात में न बैठ और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो। कहीं ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटा ले। हे कर्मियों के कारण मत कूद, दुष्ट लोगों के कारण डाह न कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल न मिलेगा। दुष्टों का बुझा दिया जाएगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ न मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। बुद्धिमानों के वचन यह भी है, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। जो दुष्टों से कहता है कि तू निर्दोष है, उसको तो हर समाज के लोग श्राप देते और जाति के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो लोग दुष्टों को डांटते हैं उनका भला होता है और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता है वह ओठों को चुनता है। अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत का काम तैयार कर लेना, इसके बाद अपना घर बनाना। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी न देना और न उसको फुसलाना। मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूँगा, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूँगा। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वह सब कहीं कपीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधे से ढक गई है, और उसके पत्थर का बाला गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की है। छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा उपवास का प्रश्न। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बाराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा
उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर क्या है, जो इन वचनों का जो मुख्य विषय है, उपवास के विषय में हम बहुत सारी बातें सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे वचन, है ना। देखा जाए तो इसका भी जो सेंटर है वो तो उपवास ही है, लेकिन इस वचन में केवल उपवास के विषय में ही नहीं है। हालेलुया। हमने वचन सुना है, क्या कहता है कि तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। ये यूहन्ना कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता है ना, जो प्रभु से 5-6 महीना पहले आया था धरती पर। हालेलुया। और वो किस लिए भेजा गया था? कि ताकि प्रभु के आगे आगे प्रभु का मार्ग तैयार करे। हालेलुया। लेकिन अब देखो कि कितना बड़ा कंफ्यूजन है। जब वो 5 महीने का होता है अपने माता के गर्भ में, और प्रभु भी अपने माता के पेट में होते हैं, और जब माता मरियम जाती है मिलने के लिए उससे, तो जब वो आवाज लगाती है, माता मरियम जब आवाज लगाती है, और जैसे ही वो आवाज सुनता है तो बच्चा पेट में उछलने लग जाता है। कौन है बच्चा? यूहन्ना। और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है। हालेलुया। बहुत ही गौर करने वाली बात है। पवित्र आत्मा से कौन पैदा हुआ? प्रभु पैदा हुआ। और उन्होंने जब आवाज लगाया तब यूहन्ना भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, भर गया। इसीलिए हम देखते हैं कि जब वो संसार में संसारिक रीति से शरीर में आता है तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि उसको किसी ने बपतिस्मा दिया था। यूहन्ना को किसी ने बपतिस्मा नहीं दिया था, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो है माँ के पेट में ही बपतिस्मा हो गया था। और वो बपतिस्मा कोई पानी का बपतिस्मा नहीं था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। लेकिन हमें गौर करना है कि उसके बाद भी जब आप देखो, जब प्रभु आते हैं उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए, तो वो लोगों के बीच प्रचार करता है कि ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा के ले जाता है। यानी कि वो पहचान रहा है इसको, उसके अंदर से वो पवित्र आत्मा जो है ना उसको बता रही है, अगुवाई कर रही है, गवाही दे रही है। और उसके बाद जो है वो पूरी तरह से जो है पहचान में भी आता है। ये बात जो है पूरी तरह से साबित होता है कब? जब प्रभु बपतिस्मा
लेते हैं और उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरती है। तो जो भविष्यवाणी पहले हो चुकी है उसके अनुसार यूहन्ना समझता है कि ये सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, जो किस काम के लिए आया है वो भली भांति जानता है। लेकिन अब देखो, ये समझने की बात है कि जैसे जैसे समय बीतता है तो उसको ये समझ में नहीं आता है कि ये वास्तव में जो है प्रभु ही है या कोई और है, कोई और आने वाला है। हालेलुया। और तब उसको और ज्यादा संदेह होता है जब वो जेल के अंदर डाल दिया जाता है, क्योंकि आमतौर पर लोग क्या समझते हैं कि जो यहूदियों का राजा है, उस राजा का क्या मतलब है कि उस समय हम जानते हैं कि यहूदियों पर जो है जुर्म हो रहा था, गरीब सताए जा रहे थे, रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा थी। तो लोग इस बात की कल्पना कर रहे थे कि कोई परमेश्वर की ओर से ऐसा एक राजा आएगा जो क्या करेगा, फिजिकली उनको उन सब बातों से बचाएगा, आजाद करेगा। हर इंसान क्या करता है कि जो शारीरिक बात है उसको ज्यादा महत्व देता है। शारीरिक तकलीफ, शारीरिक सुख, शारीरिक दुख, उन तमाम चीजों को ज्यादा महत्व देता है। यही चीज उस समय भी हो रहा था और यही कारण है कि यूहन्ना जब जेल में डाल दिया गया तब यदि उसके पास जो थोड़ा बहुत विश्वास था वो भी डगमगाने लगा, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि अगर यीशु मसीह राजा है तो राजा की कुर्सी पर वो बैठता, संसारिक कुर्सी पर, और क्या करता, यूहन्ना को जेल जाने नहीं देता। हालेलुया। तो वो जो संदेह जो वहां से शुरू होता है ना, आप देखो यहाँ पर भी वो संदेह नजर आता है। क्या है कि यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, अब एक चीज और हो रहा है, अगर हम पापी और पवित्र को जो है अलग अलग अगर हम परिभाषित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने आप को क्या समझते हैं कि हम बहुत बड़े धर्मी हैं, हमें तो कोई पाप हो ही नहीं सकता है, चाहे हम कितने भी बड़े बुराई करने वाले हों, तो प्रभु क्षमा करे, कितनी भी बड़े बुराई करता हो, लेकिन फिर भी हम उसको क्या करते हैं, सही ठहराते हैं दलीलों के द्वारा। और दूसरे यदि वो नहीं करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, पापी ठहराते हैं। यहां पर भी वही चीज हो रहा है। जिन फरीसियों के विषय में प्रभु ने क्या कहा कि वो बड़े बड़े चोला पहनते हैं, बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं और सभाओं में वो मुख्य स्थान चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनको रब्बी कहे, उनको गुरु कहे, उनको प्रभु कहे, उनको मालिक कहे। हम सब देखते हैं, लेकिन जो प्रभु के चेले होंगे उनके लिए क्या बोला कि तुम रब्बी मत कहलाना, और तुम कहां बैठना, जब सभा में बुलाए जाओ तो सबसे आगे जाके कूद के मत बैठ जाना, कि ताकि तुमसे भी बड़ा कोई आदमी अगर वहां पहुंचे तो उस समय तुमको उठा दिया जाए। होना ये चाहिए कि तुम ऐसे जगह बैठो या दूसरे को बैठने दो कि ताकि जो सभा का मालिक है वो आए तो तुमको ले जाए और आदर के साथ बैठाए। हालेलुया। कहने का मतलब ये सब जो है एक कितना फर्क है। यहाँ क्या कर रहा है, मुख्य स्थान हमको चाहिए,
और यहाँ प्रभु क्या कर रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि इसलिए आया कि वो औरों की सेवा टहल करे। है ना, उल्टा। ऐसे ही यहाँ पर उपवास के विषय में भी है। हालेलुया। अब यूहन्ना के चेले कह रहे हैं कि यूहन्ना पूछ रहा है कि भाई क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं। मतलब वो बड़े चोले वाले जो है फरीसी, वो भी उपवास करते हैं इतना ज्यादा, और हम लोग भी इतना उपवास करते हैं, लेकिन प्रभु का सेवा नहीं करते। तो तुम्हारा चेला है वो तो उपवास करता ही नहीं है, वो तो जहां देखो वहां जो है चिकन मटन दबाते रहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने पहले ही बोल दिया है कि जो खाता है वो भी मेरे लिए खाता है, जो नहीं खाता है वो भी मेरे लिए नहीं खाता है। इसीलिए खाने वाले नहीं खाने वाले से इस कारण बैर न करे, इस कारण नफरत न करे क्योंकि वो खाता है, और नहीं खाने वाला और खाने वाला भी इस कारण बैर न करे कि वो नहीं खाता है। हालेलुया। ये पूरी सृष्टि उस प्रभु से भरपूर है, उसी की महिमा से परिपूर्ण है। ये कोई अलग अलग सरकार नहीं है कि हमें किसी और ने बनाया, दूसरे को किसी और ने बनाया, सबको उसी परमेश्वर ने बनाया है। तो इसीलिए प्रभु ने जिसके लिए जो चाहता है उसको रास्ता देता है, और उसका फर्ज है कि वो उस रास्ते पर ईमान के साथ चले। हालेलुया। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि हम लोग तो इतना उपवास करते हैं, तुम्हारे चेले तो बस पार्टी दबाते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा कि क्यों पार्टी दबा रहे हैं? हालेलुया। क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा, क्या जवाब दिया? हम सब ये उदाहरण जानते हैं अच्छी तरह से कि जब तक दूल्हा के साथ हम होते हैं तब तक क्या होगा? क्या जो होस्ट है वो हमें भूखे रहने देगा? कि कहेगा जो बढ़िया बढ़िया खाना दो इसको, अरे भाई दूल्हा तो करीबी आदमी है। हालेलुया। ये दूल्हा का मित्र है। इसी तरह से जो प्रभु का मित्र है, प्रभु उसको कभी भूखे नहीं रहने देते, उसको अच्छी चीजें देना जानते हैं प्रभु, और देते हैं। हालेलुया। उपवास किसके लिए? हम लोग भी करते हैं ना उपवास, हम भी कितने बार कहते हैं कि उपवास करना चाहिए, और अभी भी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उपवास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें सोचने की जरूरत है। उपवास की सबसे ज्यादा जरूरत कब है? जब हम किसी कारण से ना थोड़ा पीछे अपने आप को महसूस करते हैं, थोड़ा कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं, आत्मिक रूप से हम अपने आप को दुर्बल महसूस करते हैं। इसका क्या मतलब है? ये दुर्बलता का क्या मतलब है? ये कमजोर का क्या मतलब है? पीछे का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर दूर हैं तो हम प्रभु से दूर हैं। प्रभु हमसे कभी दूर नहीं होते, लेकिन हम प्रभु से दूर होते हैं। अगर ये चीज हमें एहसास हो जाता है तो हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? क्या प्रयास होगा कि हम प्रभु के नजदीक जाएं। तो ये प्रभु के नजदीक जाने का एक साधन है। यहाँ उपवास किसके लिए कर रहे हैं? जिसके साथ दूल्हा नहीं है। बहुत ही गौर से इस बात को समझने का हम कोशिश करते हैं। जिसके साथ दूल्हा नहीं है या दूल्हा अलग है, उसके लिए उपवास है, उसको उपवास करना जरूरी है ताकि दूल्हा आए उसके जीवन में।
हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो आत्मिक दुर्बलता है, जो आत्मिक कमजोरी है, हमारे जीवन में रोग है, हमारे जीवन में बीमारी है, हमारे जीवन में परेशानी है, हमारे जीवन में व्याकुलता है, हमारे जीवन में बेचैनी है, इस सब होने का एक ही मतलब है कि हम प्रभु से अभी नजदीक नहीं हुए हैं, दूर हैं। तो इसीलिए हम हर वो कोशिश करते हैं कि प्रभु हमसे करीब हो, प्रभु के हम करीब हो। उसमें से एक साधन है ये उपवास। हम जानते हैं कि प्रार्थना है एक साधन, एक वचन पढ़ना है ना, और एक संगति करना है। ये चार जो है मुख्य साधन है, मुख्य पिलर है। हमारा जो मसीही जीवन है उसका ये चार मुख्य पिलर है। इसी पिलर पर जो है ना हमारा आत्मिक घर बनता है, और जब आत्मिक घर मजबूत होता है ना तो हमारा सांसारिक घर भी मजबूत होता है। क्योंकि अंदर से जो उजाला होगा तो बाहर भी उजियाला दिखाई देगा। हालेलुया। जब मूसा परमेश्वर के पास जाते थे तो वहां मूसा को, मुझे नहीं लगता है जो कोई वचन ऐसा बता रहा है कि मूसा को कुछ घोल के पिलाया जाता था, लेकिन प्रभु की जो, परमेश्वर की जो नजदीकी थी ना, वो नजदीकी के कारण वो इतना बल और सामर्थ्य से भरता था, इतने उजियाले से भरता था कि जब वो 40 दिन के बाद जब नीचे आता है तो हम देखते हैं कि वो मुंह ढक के चलता था, क्योंकि उसके सामने नहीं कोई हो सकता था, इतना तेज होता था उसके चेहरे पर। हालेलुया। तो यहाँ पर जो ये वचन है वो भी वही परमेश्वर इसी दृष्टांत के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कि दूल्हा हमारे साथ हो। हम जानते हैं कि जो पवित्र शास्त्र है इसके अंदर प्रभु को दूल्हा करके बताया गया है, और जो दूल्हा है, अगर हम गौर करें तो ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, माँ बेटे का, माँ बेटी का, बाप बेटे बाप बेटी का, दोस्त दोस्त का, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं संसार में, है ना। फिर ये दूल्हा दुल्हन का रिश्ता क्यों प्रभु ने ये उदाहरण लिया है? आप गौर करिए तो जब एक लड़की की शादी होती है तो एक नए घर में, एक नए जीवन में जाती है। वो क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कैसे घर में रहेगी, कैसा व्यवहार होगा उसके साथ, ये सब बातें किस बात पर निर्भर करता है? सिर्फ एक ही है, दूल्हे के ऊपर। तो यानी कि देखा जाए तो दूल्हा जो है उसके जीवन का पूरी तरह से संरक्षक कर सकते हैं। और वो कब तक रहता है? हर एक रिश्ते जो है ना इतना जो है ना समय मियाद इतना किसी भी रिश्ते का नहीं है जितना कि दूल्हे और उसकी पत्नी का है। माँ बाप और बच्चों का रिश्ता है, उसका एक सीमा है। लड़की की शादी हो जाती है तो माँ बाप के साथ क्या होता है, जो अटैचमेंट है वो एक रिश्तेदार के हिसाब से खाली रह जाता है। लड़के का भी जब शादी हो गया तो वो भी क्या है, माँ बाप जो है एक बुजुर्ग रह जाते हैं खाली। अब देख लो, दोस्त दोस्त है, हमारे बहुत सारे दोस्त थे, बहुत हम एक थाली में खाना खाते थे, बहुत घनिष्ठता होती थी। आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं, हम में से किसी को पता नहीं है, हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होता।
तो अब कौन सा ऐसा रिश्ता है? सिर्फ एक ही रिश्ता है दूल्हे और उसकी पत्नी का, जो आखिरी सांस तक चलता है। इसीलिए प्रभु ने ये रिश्ता रखा है कि जो कलीसिया है, यानी कि जो चर्च है, कलीसिया मतलब चर्च ही होता है, वो जो है प्रभु की दुल्हन करके बताया गया है। क्योंकि हमारा जो इस संसार का जीवन है, वो भी जब हम प्रभु को देते हैं तो सारी बातें जो है ना प्रभु के साथ जो हमारा रिश्ता है उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा रिश्ता है तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा, और अगर रिश्ते ठीक नहीं है तो हम कठिनाई और परेशानियों में हमेशा ही घिरे रहेंगे। और ये तो संसारिक दूल्हे की बात है, लेकिन ये दूल्हा ऐसा है जो अपने साथ लेके जाएगा, जो उसने वादा किया है कि मैं क्या तुम्हारे लिए घर तैयार करने जा रहा हूँ, और जब तैयार कर लूंगा तो तुम्हें आकर ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। तो ये खाली यहीं तक के लिए नहीं है, ये इसके बाद का भी वादा है उसका। हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि जब तक दूल्हा है तब तक उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमें क्या करना है? इस वचन से आप ये मत देखो कि उपवास और ये और वो तमाम चीजें हमारे लिए उलट बात है। उस समय प्रभु के साथ थे, उनके चेले शरीर में थे, खाते साथ में थे, चलते साथ में थे, सही गलत परमेश्वर समझाते थे। लेकिन आज वो शरीर में नहीं है, आत्मा में है, लेकिन हम शरीर में हैं। तो हमारे लिए क्या है? वो बात जो है ना थोड़ा सा उलट है। हमें उपवास पहले करना है, जब प्रभु मिल जाए, प्रभु के हम बिल्कुल करीब हो गए, प्रभु के मित्र बन गए, तो हमें उपवास करने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर तो प्रभु हमें कहेंगे क्या क्या खाना है, क्या पकवान खाना है, क्या पहनना है बढ़िया से बढ़िया। फिर हमें उपवास करने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब ये यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा जो पहले वाला है वो आगे चला जाता है, जो आगे है वो पहले आ जाता है। क्योंकि दूल्हे के साथ हम नहीं होते हैं। शुरू में जो है ना दूल्हे के साथ हम नहीं होते हैं। अब देखो जब नई नई शादी होती है तो ये प्रभु से इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। जब ज्यादातर घरों में देखो जब शादी होती है तो साल 2 साल तो कुछ ना कुछ जो है ना खिंचातान बना रहता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है ना तो स्थिर हो जाता है। हालेलुया। मैं खुद जब गांव में था और अब समझ लो कि स्कूल कॉलेज में ही रहा होगा, कोई नहीं था। कई ऐसे हमारे अगल बगल में ऐसे रिश्तेदार होते थे जो उनको देखते थे वो क्या हुआ रूठ करके भाग जाते थे, खाना नहीं खाए, स्टेशन पहुंच गए। तो अब जैसे घर में कोई मान लो मतलब आदमी नहीं है तो हमसे कहती थी उनकी माँ कि देखो बेटा वो भाग गए हैं। तो मैं फिर साइकिल लेके जाता था स्टेशन, तो कभी रास्ते मिल गए, कभी स्टेशन पे मिल गए, तो मैं फिर जो है प्यार से उनको समझाता था और फिर जो है उनको समझा बुझा के क्या करता था साइकिल पे बैठा के लेके आता था। आज देखो उनके बाल बच्चे बड़े हो गए हैं, वो सब कहाँ है नहीं है हमें तो अब वो भी पता नहीं है। ऐसे कई लोग थे। तो क्या है वो शुरुआती दौर थे, शुरुआती दौर में बहुत से लोगों के जीवन में होता है, और मैं तो कहूँगा कि शायद ही कोई होता है जिसके जीवन में नहीं होता है।
क्योंकि वो समझ नहीं होती है। वो एक अलग परिवार है, ये एक अलग परिवार है, दोनों दूसरे दो माहौल से आया है। अब प्रभु कहां से आए हैं? स्वर्ग से उतरे हैं। क्या बोला प्रभु ने? मैं यहाँ का नहीं। जो स्वर्ग से उतरा, जो स्वर्ग से उतरा वो मैं हूं। प्रभु ने बोला ना कि मैं यहाँ का नहीं हूं। और हम जो है शरीर में हैं, तो शरीर में कोई भी होगा तो शरीर तो यही मिला है ना, माँ के पेट में ही तो हमें शरीर मिलता है। तो आत्मिक बातों को हम कैसे समझ पाएंगे? उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, हमें समय गुजारना पड़ता है प्रभु के साथ। तब धीरे धीरे प्रभु हमें वो समझ लेते हैं और तब वो अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे बीच में। और जब हम समझना शुरू करते हैं, जब हम समझने लग जाते हैं थोड़े बहुत, फिर जो है क्या होता है कि हमारे रिश्ते और ज्यादा गाढ़ा होने लग जाता है, और ज्यादा गहरा होने लग जाता है। और तब हम प्रभु के अनुग्रह को बहुतायत से देखते हैं। हालेलुया। तब हमें न तो आत्मिक उपवास की जरूरत पड़ती है, न ही शारीरिक उपवास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा रिश्ता पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब किसी का घर सही ढंग से बस जाएगा तो किस लिए जाएगा? दूल्हा ढूंढने के लिए, या किस लिए जाएगा वो भूखे रहने के लिए? है कोई कारण? नहीं है ना। फिर तो अच्छा अच्छा खाना बनाओ, खाओ, बढ़िया रहो। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु ने एक उदाहरण और दिया है कि पूरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मस्कें नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। हम सब भली भांति देखते हैं। अब आजकल क्या है कि मशक का जमाना तो है नहीं, अब तो बोतल और पॉलीथीन के पैक होते हैं। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि कोई चीज यदि पैक होता है ना, तो उसके लिए जैसे बोतल है तो नया बोतल आएगा, स्टरलाइज होगा वो, है ना। पॉली पैक है तो वो भी जो है नया आता है बन के, वो फूड ग्रेड प्लास्टिक से बनता है, हम सब जानते हैं। कोई नया जो कबाड़ ले जाता है उठा के, उसमें ले जाकर दोबारा नहीं भरेगा। हालेलुया। क्योंकि उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, कौन सा फंगस है, क्या है, प्रोटोजोआ है, अमीबा है, कुछ पता नहीं है। हालेलुया। और मान लो कि नया बोतल में कोई 10 साल पुराना बोतल होगा, प्लास्टिक में शरण होता है, हम जानते हैं। ये मतलब एक सांसारिक बात बता रहा हूँ, इससे हम समझ सकते हैं। अगर उसमें कोई नई चीज भर दी गई और मान लो कि 5 साल उसका जो है शेल्फ लाइफ है, तो एक तो प्लास्टिक के शरण से जो है ना क्या होगा, वो 5 साल नहीं टिकेगा। और दूसरी बात कि वो प्लास्टिक भी मान लो कहीं गिर गया, पड़ गया, फट गया, तो वो सामान भी खराब होगा। और दूसरा उदाहरण है, अब तो पेमेंट का जमाना गया, ये पहले के जमाने में हम सब ने देखा है बचपन में, तो पेमेंट जो लगाए जाते थे तो कोई पुराने कपड़े में से ही काट के लगाया जाता था। ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई नया कपड़ा लाएगा थान में से खरीद के और तब जो है ना वो पुराने कपड़े में चिपकाएगा चिपकी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नया कपड़ा मजबूत होगा, पुराना कपड़ा कमजोर होगा, तो क्या होगा, उधर से ही धागा खींच लेगा। और कई बार हमने देखा भी है उन चीजों को। तो कहने का मतलब प्रभु ने ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, ये इसीलिए दिए हैं कि ताकि
जो प्रभु ने नई सृष्टि का जो वादा किया है कि अब जो मसीह में यीशु में है वो नई सृष्टि है, मतलब पुराना कुछ नहीं रहेगा। हमारा शरीर, हमारा चेहरा, हमारा जीवन लगता है पुराने जैसा, पुराना रहता नहीं है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन वो एक दिन में नहीं बदलता है, धीरे धीरे बदलता है। जैसे चीजें एक दिन में खराब नहीं होती है, हम जानते हैं कि पीढ़ियों से हम किन चीजों को झेलते आ रहे थे, हमें तो उन चीजों का पता भी नहीं था, लेकिन उन चीजों से प्रभु हमें छुटकारा देते हैं, और जैसे जैसे छुटकारा देते हैं वैसे वैसे हम नया होते चले जाते हैं। जैसे किसी बड़े बीमारी से यदि कोई छुटकारा, आप देखे होंगे जो कैंसर का जो इलाज होता है, जिनकी कीमोथेरेपी होती है, कितने भयानक दर्द से होकर के गुजरते हैं। आप देखो किसी के बाल तो अक्सर जो है उड़िए जाते हैं, और जहां बाल नहीं होना चाहिए वहां देखोगे तो बड़े बड़े बाल उग जाते हैं। मतलब ये सब साइड इफेक्ट होता है कीमोथेरेपी का, और बहुत सारे हैं, खैर उधर इतना जाना नहीं है। लेकिन आप देखो जब बंदा ठीक होता है तो क्या है, फिर धीरे 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 करके जो है 6 महीना, साल भर, 2 साल में फिर नॉर्मल हमारे आपके जैसे होने लग जाता है। तो ये जो बीच का जो रिफॉर्म होता है ना, ये रिफॉर्म के टाइम में जो है ना, एक तरह से समझ लो जैसे एक गन्ना है और उससे जब रस निकाला जाता है, जूस निकाला जाता है, तो जो बीच का जो फासला होता है वो बड़ा दुखदायी होता है और बड़ा थकान देने वाला, मेहनत करने वाला, तो तमाम तरह से होता है। लेकिन जब जूस निकल जाता है तो जूस अलग है ना, और गन्ना अलग है। तो ऐसे ही जो है ना, जब हम पुराने जीवन से पूरी तरह से छुटकारा पा लेते हैं, तब हम इन बातों का महत्व अच्छी तरह से समझते हैं कि दरअसल में जो हमारा पुराना जीवन था उसमें और आज का जो नया जीवन है उसमें क्या फर्क है। क्योंकि पहले क्या होता है कि हमें कोई भी बीमारी आ गया, कोई भी तकलीफ आ गया, तो हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है, क्योंकि आप लोगों के जीवन में भी तो हो रहा है, तो ये हम भी तो इस संसार में है ना। पर इस कारण तो हमें बीमार होने का कोई मतलब नहीं है ना, कि और लोग भी बीमार पड़ रहे हैं तो हम भी बीमार पड़ जाए, ये तो कारण नहीं है ना बीमार पड़ने का। तो अब क्या हो गया, अब क्या बदल गया? अभी तो उसी संसार में है ना। अगर वायरस हवा में तैर रहा है तो हमारे घर के अंदर भी आ रहा होगा ना, लेकिन क्या है कि हमें वो इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला है, यशायाह की किताब में लिखा है ना कि नदी क्या करेंगे, जल तुमको गीला नहीं कर पाएगा, आग तुमको जला नहीं पाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमें संभालते हैं। हालेलुया। तो ये जो परिस्थिति है ये तब आता है जब प्रभु हमारे जीवन में हमें नजर आते हैं और प्रभु के हम करीब हो जाते हैं। जैसे जैसे हम प्रभु के करीब होते हैं वैसे वैसे हमारा ये उपवास जो है ना छूट जाता है। उपवास का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जो है ना उसी से खाना नहीं खा रहे हैं। उपवास के बहुत ही गहरे अर्थ है। मान लो कि कोई हॉस्पिटल में बीमारी में पड़ा है तो क्या वो सही ढंग से खाना खाता है? क्या वो उपवास नहीं है? वो भी तो उपवास है, लेकिन वो उपवास क्यों कर रहा है? क्या वो प्रभु के लिए कर रहा है उपवास? नहीं कर रहा है ना। वो तो अपने आप ही हो रहा है, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो खाना खा सके। लेकिन वो चंगाई के लिए कर रहा है तो चंगाई भी मिल जाता है। लेकिन जो प्रभु के लिए उपवास करता है
वो प्रभु को पाएंगे और प्रभु को पाते हैं। तो जब प्रभु को पालेंगे, प्रभु जब नजदीक आ जाएंगे, प्रभु के जब करीब चले जाएंगे, तो क्या प्रभु कहेंगे कि अभी तुम 10 दिन ही उपवास किए हो, तुम अभी और 6 महीना उपवास करो? ऐसा कहेंगे क्या प्रभु? तो प्रभु तो प्रेम करते हैं ना हमसे। प्रभु कभी भी नहीं कहेंगे हमसे कि तुम उपवास में लगे रहो। बोलेंगे कि अब तुम्हारे अधर्म जो बहुत ज्यादा थे अब क्षमा हुए, अब कोई अधर्म मत करो, और अब तुम दूल्हे के साथ हो। तो दूल्हे के साथ जो होगा तो क्या होगा? वो 56 प्रकार खाएगा कि उपवास करेगा? हालेलुया। और दूल्हे के साथ जो जाता है तो क्या फटे पुराने कपड़े पहन के जाता है क्या? बढ़िया से बढ़िया जो है दूल्हा शेरवानी पहनेगा, तो वो भी तो कम से कम कोट पैंट तो पहनेगा, टाई लगा के जाएगा ना कि हाँ भाई जो। और वो भी देखो आप, जैसा दूल्हा होता है उसी के अनुसार बारात भी होती है ना। अगर कोई बहुत बड़ा राजा के घराने का है दूल्हा, तो उसकी बाराती कैसी होगी? कोई फर्नीचर होगा क्या? वो भी तो मंत्री संतरी ही होंगे। हम क्या करते हैं कि लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि वो क्या है? राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। तो राजा कौन है? वो राजा का राजा है, तो हम ही तो राजा है। राजा तो हम ही हैं, तभी तो हमारा राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु हम हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से अपने दिल दिमाग में बिठा लीजिए। प्रभु का मतलब होता है जो प्रभुता करता है। क्या प्रभु ने हमें प्रभुता करने की सामर्थ्य नहीं दी है क्या? क्या अंधकार के हर एक शक्तियों पर हमें प्रभुता नहीं दी है क्या? क्या बीमारी, रोग, बोझ, पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं दिया है क्या प्रभु ने? तो ये क्या प्रभुता ही तो है। वो हर एक चीजों पर प्रभुता दिया है हमें, तो इसलिए हम प्रभु हैं और वो हमारा प्रभुओं का प्रभु है, वो सुप्रीम है। हालेलुया। तो इसीलिए हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारा विजन है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमारे खोज का जो विषय है वो प्रभु है। इसीलिए बार बार कहता है कि तू मेरे स्वर्ग के राज्य की खोज कर। स्वर्ग का राज्य भी वही है जो हम कह रहे हैं, बराती और दूल्हे का। स्वर्ग का राज्य भी वही है। अगर दूल्हे के साथ हम हैं तो हम स्वर्ग के राज्य में हैं। तो हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं हैं। फिर वहां यशायाह में क्या लिखा है? ईश्वर के राज्य में क्या होता है? वहां आंसू नहीं होते हैं। वो क्या करेगा? हमारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। वहां दुख नहीं होगा। वहां बाघ और बकरी एक साथ पानी पिएंगे। वहां शेर और मेमना एक साथ खेलेंगे। हालेलुया। वो है स्वर्ग का राज्य। तो जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है तो हम स्वर्ग के राज्य में। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। ये वचन हम सबके जीवन में बहुतायत से काम करे और भरपूरी से काम करे और हमें और ज्यादा समझ दे और परमेश्वर के वचनों को हम और ज्यादा समझ सके और हम प्रभु के करीब से करीब आ सके, कि ताकि हमारे जीवन में चाहे वो आत्मिक हो चाहे सांसारिक हो, किसी भी भली बात की घटी कभी ना हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में।